लगभग 11:10 पर आदरणीय एसीएस सर का फोन आया था। आपको बता दें कि शिक्षा की बात हर शनिवार एक कार्यक्रम सर चला रहे हैं, जिसमें सर बच्चों से बात करते हैं, बच्चे के द्वारा भेजे गए पत्रों और मेल पर बात करते हैं। तो बाल संसद के बच्चों ने उस कार्यक्रम को देखा था और हम लोगों ने बैगलेस के दिन उनको यह कार्यक्रम दिखाया था टीवी पर, तो यूट्यूब के माध्यम से। तो बच्चों ने इच्छा जताई थी, तो मैंने बताया कि आप खुद उस समस्या को इंगित करिए कि आपको क्या लगता है दिक्कतें हैं। तो बच्चों ने बताया कि सर हमारा विद्यालय यूनिफॉर्म के लिए जाना जाता है और हमारे यहाँ लगभग बच्चे, हमारे यहाँ केवल जो बच्चे जिनका बर्थडे होता है उन्हीं को बिना यूनिफॉर्म में आने की छूट है, और ग्रामीणों का, अभिभावकों का इतना सहयोग है कि लगभग हमारे यहाँ बच्चे पोशाक में आते हैं, एक दो कभी कभी विशेष परिस्थिति को छोड़कर। तो बच्चों ने ये देखा था कि हमेशा जब शनिवार को हमारे विद्यालय की कोई तस्वीर आती है या बच्चे जब असेंबली में खड़े होते हैं तो सब अलग अलग रंग के बच्चे दिखते हैं, क्योंकि अंदर तो ड्रेस होता है लेकिन ऊपर उनका जैकेट, स्वेटर वगैरह होता है। तो बाल संसद के बच्चों ने आपस में निर्णय करके आदरणीय एसीएस सर को एक पत्र लिखा था, मुझे ही उन्होंने दिया था, और उस पत्र को मैंने मेल पर डाला था, जो मेल उपलब्ध कराया गया था विभाग की तरफ से। उसमें बच्चों ने एक अनुरोध किया था कि अगर ये स्वेटर ब्लू रंग का या कोई भी एक रंग का स्वेटर अगर हो जाए, पूरे विद्यालय के बच्चों को प्रावधान हो जाए, बच्चों को जो पोशाक की राशि मिलती है उसमें उनको ड्रेस खरीदना होता है वो थोड़ा कम पड़ता है, या अगर उसमें से भी खरीदना हो तो एक निर्देश जारी होगा तो एक रंग की पोशाक हो पाएगी सभी विद्यालयों में, तो एक रूपता लगेगी। इसको लेकर जो मेल गया था उसमें जो बाल संसद के जो लीडर्स के नाम थे और बाल संसद के सभी बच्चों के नाम थे, तो मुझे लगता है कि सर को वो मेल के माध्यम से मिला है पत्र। तो सर ने पूछा, उन बच्चों के बारे में भी पूछा, और मैं उस समय विभिन्न प्रकार की तैयारियों में लगा हुआ था। दूसरी घंटी चल रही थी, अभी विभागीय निर्देश के आलोक में पहली घंटी गणित के लिए और दूसरी घंटी भाषा के लिए बच्चों को रीडिंग स्किल्स सिखाए जाने हैं। उसी घंटी के दौरान सर का फोन आया था। सर की सहजता और सर के मृदुल भाव को देखकर मैं ही नहीं, बच्चे भी काफी आह्लादित हुए। मैं बच्चों को बुला रहा था, सर ने कहा कि आप क्लास में ही बच्चों से बात करें, और जो 3 बच्चों ने वो मेल डाला था, जिन बच्चों की तरफ से गया था, उन 3 बच्चों से भी सर ने बात किया। क्लास के अन्य बच्चों को भी सर ने देखा और बाल संसद के बारे में उन्हें पूछा। हमारे यहाँ एक टोकन ऑफ ऑनर है जो बच्चे लगाते हैं बाल संसद के। संयोग है कि आज बच्चों के साथ बैठक थी, बुधवार को बाल संसद की बैठक थी, तो उस हिसाब से भी बच्चे तैयारी में थे, तो सब टोकन ऑफ ऑनर सभी बच्चों ने पहन रखा था। उसके बारे में भी सर ने जिज्ञासा जताई, तो मैंने बताया कि ये काफी कम व्यय में सर 200 रुपया में लगभग मैंने साधारण फ्लैक्स से बनाया है, और एक बाल संसद के बच्चों को एक डिग्निटी लगती है, तो उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। तो उसके बारे में भी सर ने बात किया। कौन सी घंटी चल रही है सर ने बच्चों से पूछा। सर ने मुझे आदेश दिया कि आप बोर्ड पे दिखाएं, तो उस समय जो शिक्षक थे उस वर्ग में, उन्होंने उस पर हिंदी की लिखी थी और रीडिंग स्किल के लिए वो अल्प विराम और मात्रा की चर्चा कर रहे थे, उतार चढ़ाव पढ़ाई का क्या हो। तो इन सब चीज़ों को सर ने देखा। फिर सर ने देखा कि क्लास चल रही है, तो बोले कि ठीक है क्लास चलाइए, धन्यवाद। इतनी बात सर से हुई। और सबसे जो बहुत बड़ी बात है कि इतनी सहजता से निरीक्षण। अभी तो बात होती थी कि एसीएस सर का कॉल आएगा, फिर मन में होता था कि उस कौन कौन सी बातें पूछी जाएंगी। ऐसे पहले दिन से ही हम लोगों ने स्कूल में बच्चों के साथ चर्चा की थी, शिक्षकों के साथ चर्चा की थी कि हम लोग हमेशा इस हिसाब से काम करें कि हमें कभी भी कोई भी देख सकता है। तो शिक्षक, तो आप जानते हैं कि इस विद्यालय में पहले से ही एक टीम वर्क, हम लोगों ने टीम लगुनिया बनाया, टीम वर्क से काम करते हैं। बाल संसद की उत्कृष्टता के कारण कई विद्यालय के बच्चों ने इस विद्यालय का भ्रमण किया है। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। सर ने लगभग 7-8 मिनट सर से बात हुई। एक बार नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कट गया, फिर दोबारा बात हुई। तो सर ने जो बातें पूछी, बच्चों ने अपने हिसाब से, जो बच्चों का बाल मन है उसके हिसाब से बच्चों ने जवाब दिया। क्या नाम है? मैं सौरभ कुमार, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय लगुनिया सूरजगंज, समस्तीपुर।